हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 6 का बच्चों मैथ्स करेंगे। चैप्टर हम आज एक नया स्टार्ट करेंगे चैप्टर, और बच्चों चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस, भिन्न। तो बिल्कुल आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो बेसिक से आप सीखेंगे, और बिल्कुल जो छोटी छोटी चीजें हैं उनसे हम शुरू करेंगे, और फिर धीरे धीरे आपके सामने एडवांस्ड क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो इस चीज का बच्चों आप ध्यान रखें कि अगर आपने शुरू में जो बेसिक्स हो रहे हैं उसमें अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे की चीजें आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं बिल्कुल जो बेसिक वाली क्लास है। जैसे आज फर्स्ट क्लास होगी तो आज की क्लास सबसे ज्यादा जरूरी होगी इस चैप्टर के लिए। तो आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुने, और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो बिल्कुल शुरू से अपने डाउट्स क्लियर करके चलें। उसी टाइम आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर है भिन्न, फ्रैक्शंस। भिन्न यानी फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस। अब बच्चों क्या होता है, देखिए कि भिन्न या फिर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो क्या चीज होती है, ये किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इस चीज को समझेंगे सबसे पहले। तो हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, ठीक है। उदाहरण की मदद से हम इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक चॉकलेट है। क्या है? चॉकलेट है, ठीक है। एक चॉकलेट है। ये हो गई चॉकलेट। अब क्या है, दो दोस्त हैं, और उनको ये आपस में बांटनी है। तो हमने क्या किया, इस पूरी चॉकलेट को आधा आधा कर दिया। क्या कर दिया? आधा आधा बांट दिया। समझ में आया? ऐसे ही करते हैं। अगर बंटवारा करते हैं किसी चीज का तो दो लोग में बंटवारा होता है, आधा आधा हो सकता है। तो आधे को हम कैसे लिखते हैं? आधे को, हाफ को 1/2 लिखते हैं, और 1/2 लिखते हैं। मतलब दोनों को, इसको भी आधा मिल गया और इसको भी आधा मिल गया। जैसे मान लीजिए रमेश है और राम है। आधा रमेश को मिला, आधा राम को मिला। अब क्या है कि ये क्या हुआ, 1/2 जो आया है ये फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। इसको फ्रैक्शन यानी भिन्न बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। अब 1/2 है, ऐसे इसको लिखते हैं। फ्रैक्शन आपको पता लग गया किस तरह से आप दर्शाते हैं इसको। तो ये फ्रैक्शन हो गया। जो ये ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। इसको आप n से डिनोट कर सकते हैं, n फॉर न्यूमरेटर। जो ये नीचे वाला है इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ में आ गया आपको। तो इसको नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको हम d से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? d से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये चीज और समझ लीजिए भाई, जो न्यूमरेटर है उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और जो डिनोमिनेटर है उसको हिंदी में बोलते हैं हम हर। ये दो चीज हैं जो आपको यहाँ पे समझना है। अब एक चीज और आपके लिए जो जरूरी हो जाती है वो ये हो जाती है कि भाई अब डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी चीज है, जैसे चॉकलेट है, उसके कितने हिस्से किए आपने? 2 हिस्से किए, 2 भाग किए। तो कुल हिस्से कितने हुए? कुल हिस्से कितने हुए? वो टोटल पार्ट्स अब बोल सकते हैं, कुल हिस्से बोल सकते हैं। तो कितने हुए? 2 हुए। तो जो टोटल भाग होंगे, कुल हिस्से होंगे, वो आएगा डिनोमिनेटर में। किसमें आएगा? डिनोमिनेटर में। और जो हिस्से, मतलब कुल हिस्सों में से जितना हिस्सा आपको मिलना है वो आएगा न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे जैसे 2 में से 1 हिस्सा मिला तो न्यूमरेटर में 1 आएगा। अगर मान लो 4 भाग होते तो डिनोमिनेटर में कितना आता? जैसे अब एग्जांपल के तौर पे हम इसके 4 हिस्से कर लेते हैं। कितने? 4 हिस्से कर लेते हैं, ठीक है। तो रमेश, सुरेश, 2 लड़के यहाँ पे और आ गए, 4 लड़के हैं, ठीक है।
4 लड़के हैं, तो 2 लोग और आ गए, ये मान सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हो रमेश और सुरेश ही हैं, लेकिन इस चॉकलेट के हैं आपके पास 4 हिस्से। कितने हैं? 4 हिस्से हैं रमेश और सुरेश में बांटे जाने हैं ये, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? टोटल पार्ट 4 हो गए। रमेश को कितना मिलना है उसमें से? रमेश को मिलना है 2, अगर बराबर बराबर बांटेंगे तो, और 2/4, 2/4 ही राम को मिलना है। समझ में आ गया? तो तभी आधा आधा इसका बंटवारा हो गया। लेकिन क्या हुआ, हो सकता है कि भाई रमेश बोलता है कि ना, मैं तो 3 हिस्से लूंगा, 4 में से 3 हिस्से मैं लूंगा, क्योंकि मैं दुकान तक गया भी, ठीक है, और मैं ही लेके आया सब कुछ। इसीलिए रमेश बोलता है कि भाई मैं ज्यादा हिस्से लूंगा। तो रमेश को मान लीजिए कितने? 3 हिस्से मिले। कितने मिले? 3 हिस्से मिले, और राम को मिला 1 हिस्सा, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता। तो न्यूमरेटर में देखिए क्या होता है, ये चीज मैंने इसलिए की आपको समझाने के लिए कि न्यूमरेटर यानी अंश में वो चीज आती है जो आपको टोटल में से जितना आपको मिलना होता है, आपसे पूछा गया है, और नीचे आता है कुल भाग कितने हैं, कुल हिस्से कितने हैं। इसी तरह देखिए, अगर हम इसको, आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, क्या इतना समझ में आया आपको? और अगर कोई डाउट है इसमें, कोई चीज एक भी चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ लीजिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर। अब देखिए इसी तरह अगर आपके पास, इसी में मैं आपको समझाता हूं कि ये है, कोई भी हमने बॉक्स ले लिया, इसको बॉक्स मान सकते हैं, इसमें हमने छायांकित कर दिया इस भाग को, इस भाग को छायांकित कर दिया। तो मुझे बताइए छायांकित भाग कितना है? समझ में आया कि छायांकित भाग आपको बताना है, तो कितना है छायांकित भाग? कुल भाग पहले लिखेंगे आप, और कुल भाग लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और जो भाग छायांकित है वो लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो 1/2 आ गए छायांकित भाग। इस तरह से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखिए कि अगर मैं बोलूं कि भाई एक केक है, क्या है? एक केक है, बर्थडे केक है। आपने इसको 2 हिस्से में बांट दिया। कितने में? 2 हिस्से में बांट दिया, यानी कि ये हिस्सा आपको मिलता है। तो आपको कितना पार्ट मिला केक का? तो क्या लिखेंगे? टोटल हिस्से 2 हैं और आपको उसमें से 1 मिला, तो 1/2, है ना? यही चीज होती है। इसी तरह के आपके क्वेश्चन होते हैं। बस इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे इसके हमने मान लो 4 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए? 4 पार्ट कर दिए। अब आप क्या लिखेंगे? आपको मिले हैं, एक मैं इसको भी शेडेड कर देता हूं। तो जो छायांकित भाग है वो कितना है इसका? वो है 3/4, क्योंकि टोटल कुल हिस्से कितने हैं? 4 हैं, और जो छायांकित भाग है वो कितना है? 3 है, ठीक है। बस ये होने चाहिए कि जो ये 4 भाग हैं, ठीक है, ये सारे पार्ट्स बराबर होने चाहिए। सारे पार्ट्स इसके बराबर होने चाहिए। ये चीज, ये कंडीशन है। ऐसा नहीं कि एक पार्ट छोटा है एक पार्ट बड़ा है और उसको आप इस तरह से फ्रैक्शन में लिख देंगे, नहीं। ये चारों के चारों भाग बराबर होंगे, तभी आप इसको भिन्न में लिख पाओगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ से। अब देखिए एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे ये एक स्लाइस है, ठीक है। ये मान लीजिए एक किसी पिज्जा के पीस की स्लाइस मान लीजिए, या फिर समोसा मान लीजिए। तो इसके हमने 3 भाग किए। कितने किए? 3 भाग किए। तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं बोलूं कि इसका जो शेडेड पोर्शन है ये है छायांकित भाग, वो है 1/3, तो क्या ये सही हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये जो शेडेड पोर्शन है और ये पोर्शन है, पहला दूसरा तीसरा 3 भाग है, ये तीनों बराबर नहीं है आपस में। पहले वाला छोटा है दूसरे वाले से, और दूसरे वाला छोटा है तीसरे वाले से।
या फिर अगर ऐसा भी होता कि भाई दूसरा और तीसरा बराबर होते लेकिन पहला उनके बराबर नहीं होता, तो भी हम इसको इस तरह से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। एक ये चीज है जिसमें आपको जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब बच्चों फ्रैक्शन ऐसा ही नहीं होता कि भाई 3/4 1/3 इस तरह से आएंगे, बड़े नंबर भी आ सकते हैं आपके पास, जैसे 7/20। टोटल 20 भाग थे, उसमें से 7 भाग शेडेड थे या फिर छायांकित किए गए थे। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। कितना ही बड़ा फ्रैक्शन आ सकता है, वो चीज क्या है, धीरे धीरे अगर आपको बेसिक आ जाता है तो आप अगर नंबर्स भी बढ़ाए जाएं तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। इसीलिए बेसिक सीखना जरूरी है। ये यहाँ पे इसकी सारी बेसिक चीजें हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इसको नोट डाउन करें। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं या चैट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। अब देखिए आपके सामने एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि भाई जो छायांकित भाग है उसको निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। क्या है? छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न आपको लिखनी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप ये आसानी से कर पाए। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई जो छायांकित भाग है उसको निरूपित करने वाली भिन्न आपको बतानी है। क्या बतानी है? उसको निरूपित करने वाली भिन्न बताएंगे आप। तो इसमें छायांकित भाग कौन से आपको दिख रहे हैं? तो ये देखिए, ये सबसे पहला जो त्रिभुज है इसके कितने भाग हैं? 1 2 3 4, 4 हिस्से दिख रहे हैं। तो इनको हम 4 हिस्से इसके हम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके 4 पार्ट्स हैं, तो हम इसके 4 पार्ट्स करेंगे। कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 और ये चौथा 4th पार्ट होगा। तो कुल हिस्से आपको पता लग गए कितने हैं, पहले में 4 हैं। तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा 4। अब आपको बताना है कि भाई 4 में से छायांकित भाग कितना है। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखनी है ना। तो अब इसमें से कुल हिस्से पता लगे। अब आपको देखना छायांकित भाग कितने हैं। तो छायांकित तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, बस 2 ही है। तो आप लिख सकते हैं 2/4। 2/4 ये आ गई फ्रैक्शन भिन्न, आप बोल सकते हैं, जो इसको छायांकित भाग को निरूपित करती है। इसी तरह सेकंड वाले को देखेंगे तो दूसरे में टोटल पार्ट्स कितने हैं वो गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कुल हिस्से कितने हैं, कुल पार्ट कितने हैं? 9 हैं। तो आप क्या लिखेंगे सेकंड में कि भाई डिनोमिनेटर में तो 9 ही आएगा, क्योंकि 9 बराबर बराबर इसके पार्ट्स किए गए हैं। अब पूछा गया है कि भाई छायांकित भाग कितने हैं, ये बताना है आपको। तो छायांकित भाग गिनेंगे हम, तो एक छायांकित नहीं है, बाकी सारे छायांकित हैं। तो 9 में से 1 हट गया तो 8 बचे। तो ये 8/9 क्या आ गई? ये वो फ्रैक्शन आ गई जो छायांकित भाग को निरूपित करती है, इसको दर्शाती है। यही तो मैंने बताया था आपको कि भाई जो टोटल पार्ट होंगे वो तो डिनोमिनेटर में आएंगे, और न्यूमरेटर यानी अंश में क्या आएंगे? जो चीज आपसे पूछी गई है। क्या पूछी गई है भाई? छायांकित भाग के बारे में पूछा गया है, तो वो 8 पार्ट हैं, इसीलिए मैंने 8 न्यूमरेटर में लिखा है। तो जो जो आप जैसे जैसे आपको दिख रहा है वैसे आपको यहाँ पे करते जाना है। तीसरा वाला बताइए मुझे, यहाँ पे टोटल कितनी आपको बॉल दिख रही हैं? तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी है? 8 हैं। तो डिनोमिनेटर में आप 8 लिख देंगे। अब बताइए कि छायांकित भाग कितने हैं? तो छायांकित भाग गिनेंगे तो आपको सिर्फ 4 नजर आएंगे। तो 4/8 आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ में टोटल पार्ट कितने हैं? 4 हैं, और छायांकित भाग सिर्फ 1 है, तो ये 1/4 आ गया। इसी तरह 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी प्रकार होंगे। इनको एक बार आप करिए, बताइए मुझे क्या आंसर आएगा आपका। करिए, सभी पार्ट्स को आप सॉल्व कीजिए। इसमें डायरेक्ट आपको आंसर लिखना होता है, बस इसको जो आकृति आपको दी गई है फिगर, उसमें आपको पार्ट काउंट करने हैं और वो
टोटल पार्ट लिख दे हैं डिनोमिनेटर में, और जितना हिस्सा छायांकित होगा, जितने पार्ट छायांकित होंगे उनको आप न्यूमरेटर में लिख देंगे, तो वो आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी। सिंपल है, करिए इनको। अब देखिए जो फिफ्थ पार्ट है उसमें टोटल बॉक्स आप गिन लीजिए, टोटल ब्लॉक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल है 7, और 1 2 3 है जो छायांकित भाग है, तो ये हो गया 3/7। सिक्स्थ पार्ट में आप देखेंगे तो टोटल आपको फ्लावर्स, टोटल फूल कितने दिख रहे हैं, एक लाइन में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 फूल हैं, और टोटल कितनी लाइन है, 1 2 3 लाइन है, तो 4 3 12, टोटल हो गए 12, कुल 12 फूल हैं, जिसमें से छायांकित कितने हैं, तो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 फ्लावर्स हैं जो छायांकित हैं, शेडेड हैं। सेवेंथ, इसमें टोटल पेंसिल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पेंसिल हैं 10, और इसमें शेडेड कितनी है, 10 की 10 हैं, इसलिए न्यूमरेटर में भी 10 लिखेंगे, 10/10 हो जाएगा ये। फिर एट्थ वाला देखिए, कुल पार्ट देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो टोटल पार्ट हो गए 9, और यहाँ पे छायांकित भाग कितने हैं, 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 है, तो 4/9 आ गया। नाइन्थ आप देखेंगे तो कुल कितने पार्ट हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 भाग हैं, और उसमें से जो छायांकित है वो सिर्फ 4 हैं, तो 4 लिख सकते हैं आप। इसी तरह 10th वाला देखेंगे तो देखिए इसमें बराबर बराबर कितने हिस्से दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं मुझे, ये लाइन जो दिख रही है एक लाइन के इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इस तरफ है वो तो शेडेड है, छायांकित है, और राइट हैंड साइड छायांकित नहीं है, मतलब कुल भाग 2 हैं, उसमें से हमारे पास एक भाग छायांकित है, तो 1/2 आ गया। इस तरह से इसके देखिए सारे पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए, और यहाँ पे अगर आपने कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि बस आपका हो गया, अब आपको दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा मत सोचना। घर पे जाके दोबारा से आप इनको करके देखेंगे, और दोबारा से इनको करेंगे, तब आपको पता लगेगा अपने आप कितना कर पाए, उतना ही आपको आएगा, इसीलिए खुद से करने की कोशिश करें। इसको नोट डाउन कर लो आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई जो भाग आपको दिए गए हैं उसके फ्रैक्शन आपको लिख दिए गए हैं, क्या लिख दिए गए हैं, फ्रैक्शन लिख दिए गए हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, छायांकित करना है। मतलब जो पिछला क्वेश्चन था उसका जस्ट अपोजिट है, पिछले क्वेश्चन में आपको छायांकित भाग दिया हुआ था उसका भिन्न लिखना था, यहाँ पे भिन्न दी हुई है और इसका छायांकित भाग लिखना है। तो देखिए जो नीचे होता है वो हमेशा टोटल हिस्से होते हैं, कुल भाग होते हैं, तो यहाँ पे आपको टोटल हिस्से 6 मिलेंगे, गिन के देख सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल भाग 6 मिलेंगे, लेकिन छायांकित भाग सिर्फ 1 है, तो हमें एक ही हिस्से को शेड करना है, एक ही भाग को हम छायांकित कर देंगे, तो बस ऐसे ही करने हैं ये क्वेश्चन। अब दूसरा वाला देखिए, 1/4 है, टोटल हिस्से 4 हैं लेकिन उसमें से एक छायांकित करना है। अब ऐसा मत, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये मत सोचना कि भाई इसमें से 4 में से कौन सा वाला हिस्सा हम शेड करें, किसी को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे अगर मैं चाहूं तो मैंने इसको शेड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं ये वाला चाहता तो इसको भी शेड कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा करना है आपको। इसी तरह यहाँ पे देखिए 1/3 है, तो 1/3 में से भी मेरे को सिर्फ एक हिस्सा शेड करना था, टोटल हिस्से कितने हैं, 3 हैं। यही चीज मैंने यहाँ पे बताई आपको कि ये है टोटल पार्ट्स, और जो ऊपर है ये है शेडेड, मतलब छायांकित भाग।
इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे है 3/4, तो 3 हिस्से क्या होंगे, छायांकित होंगे टोटल 4 में से। तो कोई भी 3 आप कर सकते हैं। ये कर दिया हमने, ठीक है, ये कर दिए और ये कर दिए। हमने 3 हिस्से शेड कर दिए हैं, बस। अब 5th वाला देखिए, इसमें टोटल पार्ट 9 है, जिसमें से 4 शेडेड हैं। तो कोई भी 4 आप शेड कर सकते हो। ये शेड कर दिया मैंने, ठीक है, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया मैंने, और ये कर दिया मैंने। कोई भी 4 पार्ट आप शेड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो हमने यही करना था कि भाई जो गिवन हमारे पास फ्रैक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आप इस फिगर को, आकृति को शेड करेंगे। तो बच्चों, आज हमने फ्रैक्शंस चैप्टर शुरू किया है और हमने बिल्कुल छोटी छोटी चीजें उसकी समझने की कोशिश की हैं, और उसके आधार पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। उम्मीद है आपको सभी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी और आपने नोट्स भी बनाए हैं। तो इनको आप एक बारी घर पे जाके दोबारा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, कितना आपको समझ में आया है, और आप खुद से एक बारी करके देखना इनको। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।